हेलो फ्रेंड्स। उम्मीद है आप अच्छे होंगे। हमारा टर्म 1 ओवर हो चुका है। चाहे आपका वो कैसा भी गया हो, अब उसे हमें नहीं सोचना। विल स्टार्ट टर्म 2 विद अ न्यू जोश एंड विल रॉक। सो लेट्स स्टार्ट टुडे विद द फर्स्ट चैप्टर ऑफ आवर सिलेबस एंड द फोर्थ चैप्टर ऑफ फ्लेमिंगो बुक, द रैट ट्रैप। रैट ट्रैप का मतलब क्या होता है? चूहेदानी। ऊपर में हमारे बुक के ऊपर में ये फ़ोटो भी दी हुई है चूहेदानी की। ये पिंजरा होता है जिसमें हमें चूहे चूहे पकड़ने होते हैं। रैट ट्रैप स्टोरी एक स्वीडिश राइटर ने लिखी है जिनका नाम है सेल्मा लैगरलॉफ। उन्होंने बहुत सारी स्टोरीज़ लिखी हैं जिन्हें बहुत सारी अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेट किया जा चुका है, और उनकी सारी कहानियों से एक ही थीम होता है, अ बिलीफ दैट द एसेंशियल गुडनेस इन अ ह्यूमन बीइंग कैन बी अवेकेंड थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंड लव। कि कोई भी व्यक्ति हो, कैसा भी व्यक्ति हो, हम उसके अंदर की अच्छाई, उसे प्यार देकर, उसे समझकर उसके अंदर की अच्छाई जगा सकते हैं। This story is set amidst the mines of Sweden, rich in iron ore. ये कहानी कहाँ की है? स्वीडन के माइंस की, जो कि आयरन ओर में बहुत अबंडेंट है। वहाँ आयरन ओर बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, और इस आयरन ओर का इतिहास में भी बहुत बड़ा जिक्र है। और उस कंट्री यानी उस देश की प्राचीन जो कहानियाँ हैं, कथाएँ हैं, उसमें भी इन आयरन ओर की माइंस का जिक्र बहुत बड़ा है। द स्टोरी इज़ टोल्ड समवॉट इन द मैनर ऑफ अ फेरी टेल। इस स्टोरी को ऐसे सुनाया गया है मानो ये एक फेरी टेल हो। फेरी टेल क्या होता है? परियों की कहानियाँ जो हम बचपन में सुनते थे। Once upon a time there was a man who went around selling small rat traps of wire. एक बार की बात है, एक आदमी था जो छोटे छोटे चूहेदानियाँ बेचता था तार से बनाकर। He made them himself at odd moments. वो खुद उन्हें बनाया करता था अजीब अजीब टाइम पर। From the material he got by begging in the stores or at the big farms. कहाँ से? वो किसी दुकान में जाकर या फिर किसी बड़े से फार्म में जाकर जो भीख मांगता था, और उसे जो सामान मिलता था उससे वो चूहेदानियाँ बनाकर बेचा करता था। बट इवन सो द बिजनेस वुड नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल। पर फिर भी ये जो बिजनेस वो कर रहा था वो प्रॉफिटेबल नहीं था। सो ही हैड टू रिजॉर्ट टू बोथ बेगिंग एंड पेटी थीवरी टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। ये बिजनेस वो कर रहा था, चूहेदानियाँ बेच रहा था, फिर भी उसका इतना अर्निंग नहीं हो पा रहा था कि वो अपने शरीर को खाना खिला सके और अच्छे से रह सके। इसलिए वो कभी कभी चोरी भी करता था और कभी कभी भीख भी मांगा करता था। इवन सो, और इतना कुछ करने के बाद भी, हिज क्लोथ्स वर इन रैग्स, उसके कपड़े फटे हुए थे। हिज चीक्स वर संकन, उसके गाल अंदर धसे हुए थे। एंड हंगर ग्लीम्ड इन हिज आईज, और उसकी आंखों में भूख चमकती थी। नो वन कैन इमेजिन हाउ सैड एंड मोनोटोनस लाइफ कैन अपीयर टू सच अ वैगबॉन्ड। कोई इमेजिन नहीं कर सकता, कोई नहीं सोच सकता कि ज़िंदगी कितनी बोरिंग हो जाती है, कितनी मोनोटोनस, यानी एक ही चीज़ उसकी ज़िंदगी में चल रही है। एक वैगबॉन्ड, वैगबॉन्ड मतलब एक ऐसा आदमी जिसके पास ना घर हो ना ही जॉब हो। हु प्लॉड्स अलॉन्ग द रोड, जो रोड पे इधर उधर चलता रहता है। लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशन, जिसे अपने आप में ही मेडिटेशन करने के लिए, यानी अपने आप में ही खोए रहने के लिए छोड़ दिया जाता है। बट वन डे दिस मैन हैड फॉलन इनटू अ लाइन ऑफ थॉट। वो अपने आप में ही खोया रहता था। एक बार की बात है, किसी एक दिन वो एक बहुत गहन सोच में पड़ गया, विच रियली सीम्ड टू हिम एंटरटेनिंग, और उसे ये बात बहुत इंटरेस्टिंग लग रही थी। ही हैड नेचुरली बीन थिंकिंग ऑफ हिज रैट ट्रैप्स, वो अपने रैट ट्रैप्स के बारे में ही सोच रहा था। व्हेन सडनली ही वाज स्ट्रक बाय द आइडिया दैट द होल वर्ल्ड अबाउट हिम। वो अपने चूहेदानियों के बारे में ही सोच रहा था, फिर उसे एक बात उसके दिमाग में स्ट्राइक की कि द होल वर्ल्ड विथ हिज लैंड्स एंड सीज, इट्स सिटीज एंड विलेजेस वाज नथिंग बट अ बिग रैट ट्रैप। ये पूरी दुनिया, इसकी ज़मीन, इसके सीज, इसके शहर, इसके गांव कुछ नहीं है, बट एक बड़ी चूहेदानी है। इट हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पस दैन टू सेट बेट्स फॉर पीपल। दुनिया क्यों एग्जिस्ट कर रही है? क्योंकि वो लोगों को लालच देके फंसा सके। इट ऑफर्ड रिचेज एंड जॉयज, शेल्टर एंड फूड, हीट एंड क्लोथिंग। वो क्या क्या ऑफर करती है? जैसे हम चूहे को फंसाने के लिए चूहेदानी के गेट पे एक रोटी का टुकड़ा रख देते हैं ताकि वो चूहा उस रोटी को खाने के लालच में आए और फिर हम उसे बंद कर लें। वैसे ही ये दुनिया भी हमें अमीरी देती है, सुख देती है, शेल्टर, फूड, हीट और क्लोथिंग का लालच देके हमें अपने अंदर बंद करना चाहती है। एग्जैक्टली एज द रैट ट्रैप ऑफर्ड चीज एंड पॉक।
and as soon as anyone let himself to be tempted to touch the bait, it closed in on him and then everything came to an end. और जैसे ही कोई लालच करके इन सारी खुशियों के पीछे, शेल्टर, फूड, गर्मी और क्लोथिंग के पीछे भागता है, तो वो रैट ट्रैप का गेट बंद हो जाता है और फिर एवरीथिंग कम्स टू एन एंड, यानी फिर उसकी मौत हो जाती है या फिर वो बहुत डूब जाता है. द होल वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम. ये जो पूरी दुनिया है उसके लिए कभी दयालुता नहीं दिखाती थी. सो इट गेव हिम अनवांटेड जॉय टू थिंक इल ऑफ इट इन इट्स ओन वे. तो उसके उसकी वो जो उसके आसपास के लोग थे उसे कभी दया नहीं दिखाते थे, तो वो क्या करता था, उनके बारे में बुरा सोचता था अनयूजुअली कभी कभी. और फिर ये उसका चेरिश्ड पास टाइम हो गया, मतलब उसे ये उनके बारे में सोचकर, उनके बारे में बुरा सोचकर उसका अच्छा टाइम पास हो जाता था. During many dreary ploddings, to think of people he knew who had let themselves be caught in the dangerous snare and of others who were still circling around the bait. और उसे ये देखकर बहुत हंसी आती थी कि वो लोग अभी भी पैसों के लालच में हैं, वो बेट के चक्कर काट रहे हैं, मतलब उन्हें पाने की फिराक में हैं, और फिर उनका गेट बंद हो जाएगा, उनकी एंड हो जाएगी, उनका क्या बोलते हैं, डाउनहिल हो जाएगा. One dark evening, as he was trudging along the road, he caught sight of a little grey cottage by the roadside, and he knocked on the door to ask shelter for the night. एक डार्क इवनिंग थी और फिर वो रोड पे वैसे ही नॉर्मली भटक रहा था. फिर उसे दिखा एक ग्रे कॉटेज है जो रोड के किनारे, मतलब छोटा सा झोपड़ी टाइप से रोड के किनारे. फिर वो वहाँ दरवाज़ा खटखटाने गया कि क्या उसे रात भर रुकने को मिलेगी, क्योंकि ठंड में वो बाहर कैसे रहता, तो वो शेल्टर फॉर द नाइट खोज रहा था. नॉर वॉज ही रिफ्यूज्ड. इंस्टेड ऑफ द सॉर फेसेस विच ऑर्डिनरी मेट हिम, द ओनर हु वॉज एन ओल्ड मैन विदाउट वाइफ और चाइल्ड वॉज हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक ऑन हिज लोनलीनेस. आमतौर पर उसे बहुत सड़े हुए मुंह दिखते थे जब वो पूछता था कि मुझे रात भर यहाँ रुकने दोगे, तो लोग उसे बहुत बुरी तरह सा एक्सप्रेशन दिखाते थे और फिर मना कर देते थे. और आज क्या हुआ उसके साथ, उसे मना तो नहीं किया गया, और जो ओनर था उस घर का वो बहुत हैप्पी हुआ. वो एक बूढ़ा आदमी था, उसकी ना ही बीवी थी ना ही बच्चे थे, और उसके अकेलेपन में बात करने के लिए एक साथी मिल गया. ये देख के वो बहुत खुश था. उसने उसे बहुत प्यार से अंदर बुलाया. Immediately he put the porridge pot on the fire and gave him supper. पॉरेज क्या होता है, जो हम ओट मील या फिर किसी और भी मील को या सेरल्स को दूध या पानी में उबाल कर बनाते हैं, तो उन्होंने पॉरेज का पॉट आग पे रख दिया और फिर उसे खाने के लिए दिया. सपर क्या होता है, लाइट इवनिंग स्नैक. हम जो इवनिंग में खाते हैं हल्का फुल्का, उसे हम सपर बोलते हैं. तो फिर उस बूढ़े इंसान ने इस पेडलर को, इस रैट ट्रैप सेलर को वो नाश्ता कराया, शाम का नाश्ता. Then he carved off such a big slice from his tobacco roll that it was enough both for the stranger's pipe and his own. और फिर उन्होंने अपने टोबैको रोल में से एक इतना बड़ा सा टुकड़ा काट के उसे दिया, इतना बड़ा सा टुकड़ा काटा कि वो स्ट्रेंजर्स के पाइप के लिए भी सफिशिएंट था, उसके अपने पाइप के लिए भी सफिशिएंट था. फिर उसने एक ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स निकाला और फिर मजोलस खेला अपने गेस्ट के साथ बेड टाइम तक. जब तक सोने का टाइम नहीं हुआ वो दोनों बैठ के कार्ड गेम खेल रहे थे. मजोलस क्या होता है, कार्ड गेम ऑफ स्वीडन. द ओल्ड मैन वॉज जस्ट एज जेनरस विथ हिज कॉन्फिडेंसेज एज विथ हिज पॉरेज एंड टोबैको. वो बूढ़ा व्यक्ति बहुत जेनरस था, वो सब कुछ बता रहा था. उसे पॉरेज शेयर करने में भी कोई परेशानी नहीं हुई, उसने अपना टोबैको भी शेयर किया, उसे कोई परेशानी नहीं हुई. द गेस्ट, और वैसे ही वो अपने सारे सीक्रेट्स भी बता रहा था. The guest was informed at once that in his days of prosperity his host had been a crofter at Ramsjo Ironworks and had worked on the land. और फिर उसे क्या पता चला, वो अपने सारे सीक्रेट्स भी बता रहा था, तो उसी धुन में पेडलर को पता चला कि वो जिसके यहाँ रुका है वो रैम्सजो आयरन वर्क्स में क्रॉफ्टर था, यानी वो आयरन का कुछ काम करने में हेल्प करता था. Now that he was no longer able to do the day labor, it was his cow which supported him. और अब वो बूढ़ा हो चुका था, तो अब तो वो उतनी मेहनत नहीं कर पाता, तो अब उसकी गाय उसे उसका पेट भरती थी. Yes, that bossy was extraordinary. She could give milk for the creamery every day, and last month he had received all of 30 kroner in payment. और इसी धुन में उसने सब कुछ बता दिया
कि अब वो कैसे पेट चलाता है अपनी गाय से। तो उसकी गाय बहुत ज़्यादा दूध देती है और उसके लिए भी इनफ हो जाता है। और एक क्रीमरी मतलब एक फैक्ट्री जो फिर बटर या चीज़ बनाती है, वहाँ पे भी दूध की ज़रूरत होती है, तो वो दूध खरीदते हैं कहीं से। तो वो बॉसी क्रीमरी के लिए भी इनफ दूध बना देती है और उसके लिए भी। और फिर उसे पिछले ही मंथ 30 क्रोनर मिले। क्रोनर एक करेंसी है स्वीडन की, तो उसे 30 क्रोनर मिले पेमेंट में। द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडुलस। फिर पेडलर को मतलब रैट ट्रैप सेलर को विश्वास नहीं हुआ कि गाय इतना दूध दे दी, या फिर कि 30 क्रोनर आ गए उससे। तो जब उसे विश्वास नहीं हुआ तो ओल्ड मैन उठा और फिर खिड़की के पास गया, वहाँ से एक लेदर पाउच निकाला जो कि एक कील पर टंगी हुई थी। और उसके अंदर से, उस पाउच में से उसने 3 रिंकल 10 क्रोनर बिल्स निकाले, यानी 3 मुड़े चुड़े 10 क्रोनर के नोट्स निकाले। These he held up before the eyes of his guest, nodding knowingly. और फिर उसने अपने गेस्ट की आंखों के सामने उसे दिखाया कि देखो 3 10 क्रोनर्स हैं, नहीं 30 क्रोनर है ना। उसे दिखाया नॉडिंग देन स्टफ्ड, फिर उसे वापस पाउच में डाल के वहीं विंडो के पास उस पाउच को टांग दिया एक कील पर। द नेक्स्ट डे बोथ मैन गॉट अप इन गुड सीजन। फिर दोनों अगले दिन बहुत खुश मिजाज होकर उठे। द क्रॉफ्टर वॉज इन अ हरी टू मिल्क हिज काउ। और फिर वो जो रैम्स जो आयरन वर्क्स का क्रॉफ्टर था, यानी पेडलर को जिसने सहारा दिया था रात भर का, वो अपनी गाय को धोने के लिए बहुत ज़्यादा बेताब था क्योंकि उसे पैसे मिलते थे। तो तो रैट ट्रैप सेलर को भी जल्दी उठना पड़ा क्योंकि वो सोचा कि जब घर का मालिक उठ गया है तो फिर मुझे नहीं सोना चाहिए, गलत है। दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम। फिर वो झोपड़ी से एक ही साथ बाहर निकले। द क्रॉफ्टर लॉक द डोर एंड पुट द की इन हिज पॉकेट। वो क्रॉफ्टर कहाँ जा रहा था? दूध पहुँचाने जा रहा था। तो क्रॉफ्टर ने अपने घर का दरवाज़ा बंद किया और अपने पॉकेट में चाबी रख ली। द मैन विद द रैट ट्रैप सेड गुड बाय एंड थैंक यू एंड देयर अपॉन ईच वेंट हिज ओन वे। क्योंकि रैट ट्रैप सेलर ने तो बस रात भर का आश्रय मांगा था, तो रैट ट्रैप सेलर ने उन्हें गुड बाय और थैंक्स बोला और फिर दोनों अपने अपने रास्ते चल पड़े। बट हाफ एन आवर लेटर द रैट ट्रैप पेडलर स्टूड अगेन बिफोर द डोर। बट अगले आधे घंटे बाद वो रैट ट्रैप पेडलर, मतलब जो चूहेदानियाँ बेचता था और पेडलर भी था क्योंकि उसके पास ना घर थी ना जॉब था, तो वो वापस से उस घर के बाहर आ गया। अगेन बिफोर द डोर ही डिड नॉट ट्राई टू गेट इन। उसने अंदर घुसने की कोशिश नहीं की। हाउएवर ही ओनली वेंट अप टू द विंडो। वो सिर्फ घर की खिड़की के पास गया। स्मैश्ड अ पेन, उसने एक शीशा तोड़ा। स्टक इन हिज हैंड, अपना हाथ अंदर घुसाया एंड गॉट होल्ड ऑफ द पाउच विद द 30 क्रोनर। और फिर जिसमें 30 क्रोनर के नोट्स रखे हुए थे उस पाउच को पकड़ लिया, उसमें से मनी निकाल लिया, अपने पॉकेट में डाल लिया और फिर उस लेदर पाउच को वहीं पर उसकी जगह पर टांग कर चला गया। एज ही वॉकड अलॉन्ग विद द मनी इन हिज पॉकेट ही फेल्ट क्वाइट प्लीज्ड विद हिज स्मार्टनेस। और जब वो अपने पॉकेट में पैसे लेकर चल रहा था तो उसे बहुत खुशी हो रही थी कि मैं तो कितना स्मार्ट हूँ। ही रियलाइज्ड ऑफ कोर्स दैट एट फर्स्ट ही डेयर नॉट टू कंटिन्यू ऑन द पब्लिक हाईवे। फिर उसे ये भी समझ आया कि उसे पब्लिक हाईवे पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बाहर विदेशों में, इंडिया में तो हमारे शहरों में उतनी नहीं, बट बाहर हर शहर में जगह जगह पर चेकिंग होती है। तो उसने सोचा कि उसे पब्लिक हाईवे से नहीं जाना चाहिए क्योंकि एक पेडलर के पास इतने सारे पैसे देखकर किसी को भी शक होगा। तो वो रोड से मुड़ गया जंगलों में, इनटू द वुड्स। ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स दिस कॉल्ड हिम नो डिफिकल्टी। फिर क्योंकि वो सुबह में ही निकला था तो उसे कोई दिक्कत नहीं हुई शुरुआती के कुछ घंटों तक। ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर दिस कॉल्ड हिम नो डिफिकल्टी, लेटर इन द डे इट बिकेम वर्स फॉर इट वॉज अ बिग एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट विच ही हैड गॉटन इनटू। फिर दिन जैसे जैसे ढल रहा था उसकी मुश्किलें बढ़ रही थी क्योंकि ये बहुत बड़ा और कन्फ्यूजिंग जंगल था जिसमें वो घुस गया था। ही ट्राइड टू बी श्योर टू वॉक इन अ डेफिनेट डायरेक्शन। वो बहुत उसने कोशिश की कि वो किसी एक डायरेक्शन को ही फिक्स करे और उसमें चलता जाए। बट द पाथ ट्विस्टेड बैक एंड फोर्थ सो स्ट्रेंजली। पर जो जंगल में रास्ते थे वो आगे पीछे बहुत अजीब तरह से थे। ही वॉकड एंड वॉकड विदाउट कमिंग टू द एंड ऑफ द वुड। वो बहुत चला पर जंगल कहीं ख़त्म ही नहीं हो रहा था। एंड फाइनली ही रियलाइज्ड दैट ही हैड ओनली बीन वॉकिंग अराउंड इन द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। और फिर उससे ये पता चला कि वो तो जंगल के एक ही पार्ट में घूमता रहा सुबह से लेकर अभी तक। ऑल एट वंस ही रिकॉल्ड हिज थॉट्स अबाउट द वर्ल्ड एंड द रैट ट्रैप।
और फिर अचानक से उसे अपने वही थॉट्स याद आए जो उसने दुनिया को रैट ट्रैप समझा था। नाउ हिज ओन टर्न हैड कम, और अब उसकी खुद की बारी आ चुकी थी। वो रैट ट्रैप में फंस चुका था। ही हैड लेट हिमसेल्फ बी फूल्ड बाय अ बेट एंड हैड बीन कॉट। उसका बेट क्या था? वो 30 क्रॉनर के नोट्स। वो पैसों के चक्कर में इस मुसीबत में फंस गया और अब उसकी दुनिया ख़त्म होने वाली है। वो यही सब सोच रहा था। द होल फॉरेस्ट with his trunks and branches, its thickets and fallen logs closed in upon him like an impenetrable prison from which he could never escape. उसके आसपास जो पेड़ पौधे थे, गिरे हुए पेड़ थे, फॉलन लॉग्स, फिर जो झाड़ियाँ थीं, उन्हें लग रहा था कि ये सब मिलकर उसके आसपास एक इतना बड़ा जेल बना रहे हैं जो कि कभी भी जिससे बाहर नहीं निकला जा सकता, कभी बच नहीं सकता। इट वॉज लेट इन दिसंबर। दिसंबर का लेट था, जैसे अभी का टाइम है, बिल्कुल वैसा ही लेट दिसंबर था। डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट, और जंगल में बहुत अंधेरा छाने लगा था। दिस इंक्रीज द डेंजर, और इससे खतरा बढ़ गया था। एंड ऑल्सो इंक्रीज इन ग्लूम एंड डिस्पेयर, फिर उसकी सैडनेस भी बढ़ गई, उसका डर, उसकी होपफुलनेस भी बढ़ गई। उसे अब कोई उम्मीद नहीं थी कि वो यहाँ से बच भी पाएगा। फाइनली ही सॉ नो वे आउट, उसे कोई रास्ता नहीं दिखा बाहर जाने का। एंड ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड, फिर वो ज़मीन पर बैठ गया, टायर्ड टू डेथ। और वो दिन भर चला था, दिन भर थका था, तो बहुत ज़्यादा थक चुका था और उसे लग रहा था कि अब मेरी मृत्यु होने वाली है। थिंकिंग दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम। बट जस्ट एज ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड, और जैसे ही उसने भूमि पर अपना सर रखा, ही हर्ड अ साउंड, उसे एक आवाज़ आई। अ हार्ड रेगुलर थम्पिंग। थम्पिंग क्या होता है? हम किसी चीज़ को ठोकते हैं, थ्रॉब करते हैं, तो वो थम्पिंग की आवाज़ होती है। फिर उसे जैसे ही उसने अपना सर ज़मीन पर रखा था तो उसे आवाज़ आ रही थी थम्पिंग की। फिर वो उठा, फिर उसने पहचान लिया कि ये तो हथौड़ी की चोट है और आसपास कोई आयरन मिल होगा। देयर मस्ट बी पीपल नियर बाय, आसपास लोग भी होंगे। ही समन्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ, उसने अपनी सारी जान को जमा किया, उठा और जहाँ से आवाज़ आ रही थी उस दिशा में लंगड़ाता हुआ चलने लगा। The Ramsjo Iron Works, which has now closed down, were not so long ago a large plant with smelter, rolling mill and forge. वो कहाँ पहुँचा? रैम्सजो आयरन वर्क्स में। रैम्सजो स्वीडन के गांव का नाम है। वहाँ पहुँचा, उसके आयरन मिल्स में स्मेल्टर थी, रोलिंग मिल, फॉर्ज थी। ये सब आयरन से स्टील बनाने की मशीन्स होती हैं। कुछ कुछ फैक्ट्री के जो मटेरियल्स होते हैं वो सब होता है, वो सब था। In the summer time, long lines of heavily loaded barges and scows slid down the canal, which led to a large inland lake. And in the winter time, the roads near the mill were black from all the coal dust which sifted down from the black charcoal crates. तो गर्मी के दिनों में बार्जेस क्या होता है? एक फ्लैट बॉटम सी बोट होती है जो कि भारी सामानों को पहुंचाने के लिए यूज़ किया जाता है किसी कैनाल में या फिर छोटी सी स्ट्रीम में। तो बार्जेस से, और स्काउस भी वैसा ही कुछ होता है। तो बार्जेस और स्काउस से गर्मी के टाइम में पूरी नदियाँ भरी रहती थीं, और ठंड के टाइम में वो मिल से जो कालापन निकलता था, कोयले का जो कोयले की जो धूल थी, वो सारे रोड्स पे बिखरी रहती थी। सारे रोड काले काले दिखते थे ठंड के मौसम में। During one of the long dark evenings just before Christmas, the master smith and his helper sat in the dark forge near the furnace waiting for the pig iron. तो उसी तरह एक लंबी काली शाम थी, क्रिसमस से जस्ट पहले, कुछ दिनों पहले। द मास्टर स्मिथ, जो मास्टर ब्लैक स्मिथ था, यानी जो मुख्य लोहार था, और उसका हेल्पर डार्क फॉर्ज में बैठे थे। फॉर्ज क्या होता है? वही हैमर आउट करने के लिए बैठे थे, और वो वेट कर रहे थे किसका? पिग आयरन का। पिग आयरन एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होता है जब हम स्टील बनाते हैं। तो वो पिग आयरन का वेट कर रहे थे उसे हैमर करने के लिए, क्योंकि अभी उसे फायर पे रखा गया था। फिर उसे एनविल पे रख के, यानी एनविल एक प्लेटफॉर्म जैसा होता है, उस पर हम उसे किसी भी चीज़ को रख के हैमर करते हैं। तो पिग आयरन अभी गर्म होने गया था, फिर उसे एनविल पे रख के वो लोग हैमर करते। एवरी नाउ एंड देन वन ऑफ देम गॉट अप टू स्टर द ग्लोइंग मास विद अ लॉन्ग आयरन बार, और क्षण क्षण पे उन दोनों में से कोई एक उठकर जा रहा था, उस चमकते हुए आयरन मास को एक लंबे से आयरन की रॉड से चला रहा था। फिर कुछ देर के लिए आ रहे थे, उन्हें पसीने में तरबतर होके, दो एज वॉज द कस्टम, और यही परंपरा थी।
ही wore nothing but a long shirt and a pair of wooden shoes. और ये जो काम कर रहा था उसने परंपरा के अनुसार कुछ नहीं पहना था, बस एक लंबी सी शर्ट थी और लकड़ी के जूते थे. All the time there were many sounds to be heard in the forge. और पूरे टाइम फॉर्ज मतलब उस फैक्ट्री में बहुत तरह की आवाज़ें सुनने को मिल रही थी. द बिग बेलोज ग्रोन एंड द बर्निंग कोल क्रैक्ड. बेलोज मतलब एक लार्ज एयर बैग होता है, उससे जो आवाज़ें आती हैं वो आ रही थी. वो थम्पिंग की आवाज़ आ रही थी. बर्निंग कोल जो कोयले को जलाया जा रहा था वो क्रैक कर रहा था, टूट रहा था. बहुत तरह तरह की आवाज़ें आ रही थी. द फायर बॉय शॉवल्ड चारकोल इनटू द maw ऑफ द फर्नेस विद अ ग्रेट डील ऑफ फ्लैटर. जो फायर बॉय था वो फर्नेस में यानी भट्टी में कोयले को डाल रहा था शॉवल की मदद से. शॉवल एक टूल होता है जैसे कुदाल टाइप्स, उसे हम आपने देखे ही होंगे मूवीज़ में या कार्टून्स में भी, जिससे कोयले उठा के हम अंदर डालते हैं भट्टी में, उसे शॉवल बोलते हैं. आउटसाइड रोड द वाटरफॉल. फिर बाहर यानी आयरन मिल के बाहर वाटरफॉल की आवाज़ आ रही थी. फिर नॉर्थ विंड जो चल रही थी, ठंडी हवाएं चल रही थी. ब्रिक टाइल रूफ के अक्रॉस बारिश भी हो रही थी. सब बहुत तरह तरह की आवाज़ें थी. It was probably on account of all this noise that the blacksmith did not notice that a man had opened the gate and entered the forge until he stood close to the furnace. और इसी नॉइज़ के कारण हो सकता है कि मास्टर ब्लैकस्मिथ को दिखा नहीं कि एक इंसान, एक आदमी गेट खोलकर उनकी फैक्ट्री में घुस गया है. जब तक कि वो भट्टी के पास नहीं चला गया उसे नहीं दिखा था. Surely it was nothing unusual for poor vagabonds without any better shelter for the night to be attracted to the forge by a glow of light which escaped through the sooty panes and to come in to warm themselves in front of the fire. तो आयरन मिल वर्कर्स के लिए कुछ नई बात नहीं थी कि जिनके पास वैगबॉन्ड्स के पास जो शेल्टर नहीं है वो ग्लो ऑफ लाइट मतलब चमक आयरन जहाँ गर्म होता है अंदर मिल में लाइट जल रही होती है आयरन मिल में, तो उस लाइट से अट्रैक्टेड होके वहाँ रात की शेल्टर पाने के इरादे से मिल में आ जाते हैं और फर्नेस के सामने अपने आप को गर्म भी कर लेते हैं. द ब्लैकस्मिथ ग्लांस्ड ओनली कैजुअली एंड इंडिफरेंटली एट द इंट्रूडर. और इसी तरह से फिर जो लोहार थे वहाँ बैठे हुए थे उन्होंने कैजुअली और यूजुअली उन्हें उस इंट्रूडर को देखा. ही लुक द वे पीपल ऑफ हिज टाइप यूजुअली डिड. और उसकी तरह के लोग मतलब रैट रैप पेडलर के तरह के लोग जैसे दिखते थे वो भी वैसा ही दिख रहा था. तो उन्होंने ज़्यादा ध्यान से फॉर्मली नहीं चेक किया. विथ अ लॉन्ग बर्ड. कैसा था वो? उसकी लंबी सी दाढ़ी थी, गंदा था वो, रैग्ड था, उसके कपड़े फटे हुए थे. एंड विथ अ बंच ऑफ रैट ट्रैप्स डैंगलिंग ऑन हिज चेस्ट. और उसके चेस्ट पे कुछ चूहेदानियाँ लटक रही थी. ही asked permission to stay and the master blacksmith nodded a haughty consent without honoring with a single word. वो रैट ट्रैप पेडलर ने मास्टर ब्लैकस्मिथ से पूछा कि क्या मैं यहाँ रुक सकता हूँ रात भर के लिए. तो मास्टर ब्लैकस्मिथ ने अपना सर हिला दिया कि हाँ तुम रुक सकते हो और उससे एक शब्द भी नहीं कहा, सिर्फ सर हिलाकर इशारा कर दिया कि हाँ आप रुक सकते हैं यहाँ. द ट्रैम्प डिड नॉट से एनीथिंग ईदर. और इस पेडलर ने भी कुछ नहीं कहा. ही हैड नॉट कम देयर टू टॉक बट ओनली टू वार्म हिमसेल्फ एंड स्लीप. क्योंकि वो वहाँ बात करने नहीं गया था, वो सिर्फ अपने आप को गर्मी देने और सोने के लिए गया था, रात बिताने गया था. In those days, the Ramsjo iron mill was owned by a very prominent iron master whose greatest ambition was to ship out good iron to the market. और उन दिनों जबकि ये कहानी है तो रैम्सजो आयरन मिल एक बहुत प्रोमिनेंट बहुत फेमस आयरन मास्टर के द्वारा ओन किया जाता था. उनकी सबसे बड़ी इच्छा थी कि वो मार्केट में अच्छा आयरन पहुंचाएं. He watched both night and day to see that the work was done as well as possible. और वो दिन और रात में आकर खुद से चेकिंग करते थे, इंस्पेक्शन करते थे कि उनके मिल में काम अच्छे से हो रहा है या नहीं, कहीं कुछ कमी ना रह जाए. एंड एट दिस वेरी मोमेंट ही केम इनटू द फॉर्ज ऑन वन ऑफ हिज नाइटली राउंड्स ऑफ इंस्पेक्शन. और आज भी नॉर्मली वो इंस्पेक्शन करने आते थे, आज भी वो अपने इंस्पेक्शन के दौरे पर आए उसी पल. Naturally, the first thing he saw was the tall ragamuffin who has eased his way so close to the furnace that the steam rose from his wet rags. बाहर बारिश भी हो रही थी ना, तो सबसे पहले जब वो अंदर आए फौज के अंदर आयरन मास्टर, तो उन्होंने क्या दिखा? वो लंबा सा फटे कपड़ों में व्यक्ति जो कि इतने पास पहुंच गया था भट्टी के कि उसके भीगे कपड़ों में से धुआं निकल रहा था. The iron master did not follow the example of the blacksmiths who had hardly deigned to look at the stranger. और इस आयरन मास्टर ने
बाकी लोहारों की तरह उसे इग्नोर नहीं किया। वो उसके क्लोज जाकर उसे बहुत ध्यान से देख रहे थे। He walked close up to him, looked over him very carefully, then tore off his slouch hat to get a better view of his face. फिर उसके पास जाकर उन्होंने उसकी स्लाउच हैट हटा दी ताकि देख पाएं कि इसका चेहरा कौन है। But of course it is you, Neil Soloff, he said. How do you look? फिर उन्होंने क्या कहा? अरे ये तो आप हैं नील सोलोफ, आप कैसे दिख रहे हैं? The man with the rat traps had never before seen the Iron Master at Ramsjo and did not even know what his name was. फिर वो जो चूहेदानियों वाला आदमी था, उसने कभी आयरन मास्टर को रैम्सो पे नहीं देखा था और उसे ये तक नहीं पता था कि उनका नाम क्या है। But it occurred to him that if the fine gentleman thought he was an old acquaintance, he might perhaps throw him a couple of kroner. तो उसने कुछ कहा भी नहीं क्योंकि सोचा कि ये तो इतने अमीर व्यक्ति हैं और उन्हें लगेगा कि मैं इनके जान पहचान का कोई हूँ, तो फिर ये मुझे कुछ पैसे दे देंगे और पैसे दे देंगे। और इसलिए उन्होंने उन्हें सच नहीं बताया कि मैं नील सोलोफ नहीं हूँ। येस, गॉड नोज थिंग्स हैव गॉट डाउन हिल विथ मी, ही सेड। और उन्होंने कहा कि हाँ, भगवान जानते हैं कि मेरे साथ चीज़ें बुरी हो गई, मेरा ये हाल हो गया। यू शुड नॉट हैव रिजाइन फ्रॉम द रेजिमेंट, सेड द आयरन मास्टर। आयरन मास्टर ने कहा कि आपको रेजिमेंट से रिज़ाइन नहीं करना चाहिए था। रेजिमेंट क्या होता है? आर्मी का एक ग्रुप होता है, यूनिट होती है आर्मी की। That was the mistake. If only I had still been in the service at the time, it never would have happened. Well, now, of course, you will come home with me. यही तो गलती थी। अगर मैं सर्विस में होता उस वक्त तो मैं आपको कभी भी रिज़ाइन नहीं करने देता। खैर चलिए, अभी आपको मेरे साथ घर चलना पड़ेगा, आप यहाँ नहीं रुकेंगे। To go along up to the manor house and be received by the owner like an old regimental comrade, that however did not please the tramp. पर वो रैट पेडलर वहाँ नहीं जाना चाहता था क्योंकि उसके मतलब वो उसके घर जा रहा था, वो एक रेजिमेंटल कॉमरेड रह चुके हैं और उनके घर वो जाएगा, ऑब्वियसली वहाँ बहुत सिक्योरिटी होगी। फिर उसे थोड़ी फेयरफुल फीलिंग आने लगी कि वो नहीं जाएगा वहाँ। नो, आई कुडंट थिंक ऑफ इट, ही सेड, लुकिंग क्वाइट अलार्म्ड। और वो बहुत चौकन्ना हो गया और कह रहा, नहीं नहीं, मैं इसके बारे में सोच भी नहीं सकता, मैं आपके घर क्यों जाऊँगा, मैं नहीं जा सकता। ही थॉट ऑफ द 30 kroner, उसे वो पैसे याद आने लगे। टू गो अप टू द मैनर हाउस वुड बी लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ वॉलंटरीली इनटू द लायंस डेन। और अगर वो जाता है उनके घर तो बिल्कुल ऐसा होगा कि वो शेर के गुफा में घुस रहा है। He only wanted a chance to sleep here in the forge and then sneak away as inconspicuously as possible. वो क्या चाहता था कि वो यहाँ पे ही रुका रहे, उसे कोई नोटिस ना करे, जैसे ही सुबह हो वो यहाँ से चुपके से भाग जाए। The Iron Master assumed that he felt embarrassed because of his miserable clothing. फिर आयरन मास्टर को लगा कि उन्होंने ये बहुत पुराने कपड़े पहने हैं, इसलिए इन्हें शर्म आ रही होगी मेरे साथ मेरे घर चलने में। तो फिर वो कहते हैं, प्लीज़ डोंट थिंक दैट आई हैव सच अ फाइन होम दैट यू कैन नॉट शो योर सेल्फ देयर। प्लीज़ आप ऐसा मत सोचिए कि मेरा घर इतना अच्छा है कि आप वहाँ नहीं जा सकते। ही सेड, एलिजाबेथ इज़ डेड एज यू मे हैव ऑलरेडी हर्ड। फिर वो आगे कहानी कहने लगे कि मेरी वाइफ एलिजाबेथ अब नहीं है, वो भगवान के पास चली गई, आपने सुना ही होगा। माई बॉयज़ आर अब्रॉड एंड देयर इज़ नो वन एट होम एक्सेप्ट माई ओल्डेस्ट डॉटर एंड माई सेल्फ। मेरे बेटे दूसरे देशों में रहते हैं, विदेशों में रहते हैं, और घर पर मेरे और मेरी सबसे बड़ी बेटी के अलावा और कोई नहीं रहता। वी वर जस्ट सेइंग दैट इट वॉज टू बैड वी डिडंट हैव एनी कंपनी फॉर क्रिसमस। और अभी हम घर पे यही जिक्र कर रहे थे कि हमारे साथ मतलब हम दोनों अकेले ही हैं घर पे क्रिसमस में, हमारे साथ कोई और होता तो कितना मज़ा आता। चलिए ना, आप चलिए हमारे साथ क्रिसमस मनाइएगा। और मजाक के टोन में उन्होंने कहा कि क्रिसमस का खाना थोड़ा जल्दी ख़त्म होगा, चलिए हमारे साथ। बट द स्ट्रेंजर सेड नो एंड नो एंड अगेन नो एंड द आयरन मास्टर सॉ दैट ही मस्ट गिव इन। फिर वो जो स्ट्रेंजर था, रैट ट्रैप पेडलर था, वो बार बार मना कर रहा था कि वो नहीं जाना चाहता है। फिर आयरन मास्टर सोचे कि इन्हें छोड़ देते हैं, इन्हें शर्म आ रही होगी मेरे घर चलने में। इट लुक्स एज दो कैप्टन वॉन स्टेल प्रिफर टू स्टे विथ यू टू नाइट, स्टर्न स्ट्रॉम। फिर वो कहते हैं अपने मास्टर ब्लैकस्मिथ को, उसका नाम क्या था? स्टर्न स्ट्रॉम था। फिर उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि आज हमारे रेजिमेंट के कैप्टन तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं। और फिर वो जल्दी से वहाँ चले जाते हैं। बट ही लाफ्ड टू हिमसेल्फ एज ही वेंट अवे
and the blacksmith, who knew him, understood very well that he had not said his last word. वो खुद भी मुस्कुरा रहे होते हैं अंदर ही अंदर, और मास्टर ब्लैकस्मिथ जो होता है वो भी मुस्कुरा रहा होता है, क्योंकि वो उसे अच्छे से जानता है कि ये आखिरी बार, मतलब इन्होंने अपना आखिरी शब्द नहीं कहा है, ये अभी भी कोशिश करने वाले हैं. It was not more than half an hour before they heard the sound of carriage wheels outside the forge, and a new guest came in. But this time it was not the ironmaster. He had sent his daughter, apparently hoping that she would have better powers of persuasion than he himself. और उनके गए अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ था कि फॉर्ज के बाहर से कैरेज की व्हील्स की आवाज़ आई और एक लेडी अंदर आई. इस बार वो आयरन मास्टर नहीं थे, उन्होंने अपनी बेटी को भेजा था कि इन्हें मनाकर घर ले आएगी. She entered, followed by a valet, carrying on his arm a big fur coat. वो अंदर आई, उसके पीछे पीछे एक वैलेट भी आया. वैलेट क्या होता है? जो पर्सनल मेल अटेंडेंट होता है, जो कि किसी मेल के कपड़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, या फिर किसी बड़े से रेस्टोरेंट के बाहर जो कार पार्किंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसे हम वैलेट कहते हैं. तो आयरन मास्टर की बेटी के पीछे पीछे एक वैलेट भी आया, जिसने एक फ़र कोट लेकर आया था वो अपने हाथों पर. शी वॉज नॉट एट ऑल प्रिटी. वो लड़की बिल्कुल भी सुंदर नहीं थी, बट सीम्ड मॉडेस्ट एंड क्वाइट शाई. पर वो संस्कारी और थोड़ी शर्मीली दिख रही थी. शी एंटर्ड, फॉलोड बाय, तो हो गया, हमने पढ़ लिया. इन द फॉर्ज एवरीथिंग वॉज जस्ट एज इट हैड बीन अर्लियर इन द इवनिंग. फॉर्ज में बाकी सब कुछ वैसा ही था जैसे शाम की स्टार्टिंग में था. द मास्टर ब्लैकस्मिथ एंड हिज अप्रेंटिस स्टिल सैट ऑन द बेंच. द आयरन एंड चारकोल स्टिल ग्लोड इन द फर्नेस. सब कुछ वैसा ही था. वो मास्टर ब्लैकस्मिथ और उनका चेला अभी भी अपने बेंच पे बैठा था. पिग आयरन का वेट कर रहे थे वो लोग, और आयरन और चारकोल अभी भी भट्टी में चमक रहे थे. The stranger had stretched himself out on the floor and lay a piece with the help क्या stretched himself out on the floor and lay with a piece of pig iron under his head and his hat pulled down over his eyes. फिर उसने अपने आप को ज़मीन पे फैला लिया था और अपने सर के नीचे पिग आयरन का एक पीस रख लिया और अपने आँखों के ऊपर अपना स्लाउच हैट रख के वो सोने लगा. As soon as the young girl caught sight of him, she went up and lifted his hat. जैसे ही यंग लड़की को वो दिखे तो वो जाती है और उनका हैट उठाकर अपने हाथों में रख लेती है. The man was evidently used to sleeping with one eye open. और वो व्यक्ति यानी जो रैट ट्रैप पेडलर था हमारा, उसकी आदत थी कि वो अपना ये एक आँख खुली करके सोता था. He jumped up abruptly and seemed to be quite frightened. और फिर जब उसने देखा कि उसका स्लाउच हट गया है तो बहुत अचानक से कूद गया डर कर, और वो बहुत डरा हुआ लग रहा था. फिर वो लड़की कहती है, माई नेम इज़ एडला विलियम मैनसन, सेड द यंग गर्ल. मेरा नाम एडला विलियम मैनसन है, वो लड़की बताती है उन्हें. माई फादर केम होम एंड सेड दैट यू वॉन्टेड टू स्लीप हियर इन द फॉर्ज टू नाइट, एंड देन आई आस्क्ड परमिशन टू कम एंड ब्रिंग यू होम टू अस. आई एम सो सॉरी कैप्टन दैट यू आर हैविंग सच अ हार्ड टाइम. मेरे पिता घर आए और उन्होंने बताया कि आप यहाँ फौज में रहना चाहते हैं. फिर मैंने उनसे परमिशन ली कि मैं आपको घर लेकर चलूँ. मुझे बहुत बुरा लगता है, मैं बहुत सॉरी हूँ कैप्टन आपके लिए कि आपका इतना मुश्किल समय चल रहा है. भगवान ने आपके साथ इतना बुरा किया. शी लुक्ड एट हिम कंपैशनेटली. उसने प्यार से उनकी तरफ देखा, विथ हर हेवी आइज, उसकी भरी हुई आँखों से. एंड देन शी नोटिस दैट द मैन वॉज अफ्रेड. और फिर उस लड़की ने नोटिस कर लिया कि ये जो रैट ट्रैप पेडलर है, जिसे वो कैप्टन समझ रही है, वो थोड़ा डरा हुआ है. इधर ही हैड स्टोलन समथिंग और एल्स ही हैड एस्केप्ड फ्रॉम जेल. दो चीज़ों में से एक हो सकता है. इस डर को वो देखकर समझ गई, या तो उसने कुछ चुराया है या फिर ये जेल से भागा हुआ है, इसलिए हमारे साथ आने से डर रहा है. शी थॉट एंड एडेड क्विकली. और फिर वो कह देती है तुरंत से, उसके डर को समझ चुकी है ना वो, और इसलिए फिर उसने तुरंत कह दिया, यू मे बी श्योर कैप्टन दैट यू विल बी अलाउड टू लीव अस एज फ्रीली एज यू केम. और कैप्टन आप इस बात को लेकर श्योर रहिए कि आप जैसे हमारे साथ फ्री होकर आए हैं, आप वैसे ही हमें छोड़कर जा भी सकते हैं. ओनली प्लीज़ स्टे विथ अस ओवर क्रिसमस ईव. बस हमारे साथ क्रिसमस तक रह लीजिए. शी सेड दिस इन सच अ फ्रेंडली मैनर दैट द रैट ट्रैप पेडलर मस्ट हैव फेल्ट कॉन्फिडेंस इन हर. और उन्होंने इतनी प्यार से ये बात कही थी कि रैट ट्रैप पेडलर को उस पर विश्वास हो गया होगा. इट वुड हैव नेवर ऑकर्ड टू मी दैट यू वुड बॉदर मी विथ योर सेल्फ मिस, ही सेड. आई विल कम एट वंस. और फिर उसने रैट ट्रैप पेडलर ने क्या कहा
एडला से कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि आप कभी आओगे, मुझे ऐसा कभी लगा भी नहीं था कि आप मुझे घर ले जाने आओगे, फिर भी मैं आपके साथ एक बार के लिए चलूँगा। He accepted the fur coat which the valet handed him with a deep bow, threw it over his racks and followed the young lady out to the carriage, without granting the astonished blacksmith so much as a glance. उसने फर कोट एक्सेप्ट कर लिया, वैलेट ने झुककर उसे दिया, फिर उसने अपने फटे पुराने कपड़ों के ऊपर से वो फर कोट पहना और यंग लेडी को फॉलो करके बाहर कैरेज तक चला गया। कैरेज वो जिस गाड़ी से आई थी उसका नाम है। और उसके जो लोहार थे आसपास, उन्होंने सोचा कि हमारे आयरन मास्टर तो इसे समझा ही नहीं पाए, उनकी बेटी के पीछे साथ ही जाने लगा, और वो बहुत एस्टोनिश थे, पर रैटरैप पेडलर ने उनकी तरफ भी निगाह नहीं डाली। बट वाइल ही वॉज राइडिंग अप टू द मैनर हाउस ही हैड एविल फोरबोर्डिंग्स। कैरेज में जब वो मैनर हाउस तक जा रहा था, उसके मन में बहुत बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। सोच रहा था वो, वाई द डेविल डिड आई टेक दैट फेलोज मनी, उस बूढ़े व्यक्ति का पैसा मैंने क्यों लिया। नाउ आई एम सिटिंग इन द ट्रैप एंड विल नेवर गेट आउट ऑफ इट, और अब मैं रैट ट्रैप में फंस चुका हूँ, मुझे पिंजरे में बंद कर लिया गया और मैं कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगा। द नेक्स्ट डे वॉज क्रिसमस ईव, अगली शाम क्रिसमस के पहली वाली शाम थी। 25 तारीख को क्रिसमस होता है, 24 तारीख को हम क्रिसमस ईव कहते हैं। तो आज 23 दिसंबर था और अगले दिन क्रिसमस ईव थी, यानी 24 दिसंबर था, उसके बाद क्रिसमस आता। And when the Iron Master came into the dining room for breakfast, he probably thought with the satisfaction of his old regimental comrade whom he had run across so unexpectedly. और अगली सुबह जब आयरन मास्टर डाइनिंग रूम में गए ब्रेकफास्ट करने के लिए, उन्होंने अंदर से बहुत सेटिस्फैक्शन से सोचा था कि वो अपने पुराने रेजिमेंट के दोस्त के साथ आज ब्रेकफास्ट करेंगे। First of all, we must see to it that he gets a little flesh on his bones, he said to his daughter, who was busy at the table. जो डाइनिंग टेबल पे उनकी बेटी बिजी थी, प्रिपरेशंस कर रही थी ब्रेकफास्ट की। तो आयरन मास्टर ने उनसे कहा कि हमें तो पहले श्योर करना होगा कि उनके बॉडी पे, उनके हड्डियों पे थोड़ा मांस आ जाए। एंड देन वी मस्ट सी दैट ही गेट्स समथिंग एल्स टू डू देन टू रन अराउंड द कंट्री सेलिंग रैट ट्रैप्स। और वो अपने चेस्ट पे रैट ट्रैप्स लेकर आए थे ना, तो उन्होंने कहा कि इनके लिए हमें एक अच्छा सा काम भी खोजना होगा, क्योंकि हमारे जो दोस्त हैं, हमारे रेजिमेंट में हम साथ रह चुके हैं, और मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि ये दर दर भटक भटक कर रैट ट्रैप्स बेचते हैं। इनके लिए हमें एक अच्छी सी जॉब भी ढूंढनी होगी। वो अपनी बेटी से सारी बातें कर रहे होते हैं। इट इज़ क्लियर दैट थिंग्स हैव गॉट डाउनहिल विथ हिम एज बैडली एज दैट, सेड द डॉटर। उनकी बेटी उनसे कहती है कि ये तो बहुत अजीब है कि उनके साथ सब कुछ इतना बुरा हो गया अचानक से। Last night I did not think there was anything about him to show that he had once been an educated man. और पिछली रात को तो मुझे, जब मैं उन्हें मनाने गई थी, उनके साथ में यहाँ तक गाई, मुझे उनमें एक लक्षण नहीं दिखा ऐसा लग रहा हो कि वो कभी एक एजुकेटेड मैन हुआ करते थे। मुझे ऐसा नहीं लग रहा पिताजी। तो आयरन मास्टर अपनी बेटी से कहते हैं, यू मस्ट हैव पेशेंस माई लिटिल गर्ल, सेड द फादर। एज सून एज ही गेट्स क्लीन एंड ड्रेस्ड अप यू विल सी समथिंग डिफरेंट। और जैसे ही वो ड्रेस होकर आएंगे, साफ सुथरे होकर आएंगे, तो तुम्हें डिफरेंस दिखेगा, फिर तुम पहचान जाओगी कि वो मेरे कैप्टन वॉन स्टेल ही हैं। लास्ट नाइट ही वॉज नेचुरली एम्बेरस्ड। हो सकता है कि पिछली शाम को वो एम्बेरस्ड हो गए, उन्हें शर्म आ रही हो हमारे साथ आने में। द ट्रैम्प मैनर्स विल फॉल अवे फ्रॉम हिम विद द ट्रैम्प क्लोथ्स। और उनके जो ट्रैम्प की तरह जो मैनर्स हैं, बुरे मैनर्स हैं, वो उनके बुरे कपड़ों के साथ ही गिर जाएंगे। जब वो अच्छे कपड़े पहन के आएंगे तुम उन्हें पहचान लोगी। जस्ट एज ही सेड द डोर ओपन एंड द स्ट्रेंजर एंटर्ड। और जैसे ही उन्होंने ये बात कही थी, दरवाज़ा खुला और स्ट्रेंजर कहाँ आए? डाइनिंग रूम में आए। Yes, now he was truly clean and well dressed. The valet had bathed him, cut his hair, and shaved him. Moreover, he was dressed in a good-looking suit of clothes which belonged to the iron master. He wore a white shirt and a starched collar and whole shoes. इस बार क्या हुआ, वैलेट ने उसे अच्छे से ड्रेस कर दिया। वैलेट क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि किसी का पर्सनल मेल अटेंडेंट जो कि उसके कपड़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, या फिर किसी बड़े 5 स्टार होटल के बाहर जो पार्किंग करने के लिए खड़ा रहता है, हम उन्हें वैलेट बोलते हैं। तो यहाँ पर पर्सनल मेल अटेंडेंट जो है उसे हम वैलेट बोल रहे हैं, और उसने
पेडलर के बाल काट कर, उसे अच्छे से शेव करके, उसे नहला कर, अच्छे कपड़े पहनाए थे, अच्छे जूते पहनाए थे, वाइट शर्ट पहनाई थी, जो कि सब आयरन मास्टर के थे। बट ऑल्दो हिज गेस्ट वॉज नाउ सो वेल ग्रूम्ड, द आयरन मास्टर डिड नॉट सीम प्लीज्ड। अब उनका गेस्ट जो था इतने अच्छे से सज धज कर आया था, बन ठन कर आया था, पर फिर भी आयरन मास्टर को खुशी नहीं हुई। ही लुक्ड एट हिम विद पकर्ड ब्रो। उन्होंने अपने आईब्रोज को बहुत सिकोड़ लिया, and it was easy to understand that when he had seen the strange fellow in a certain reflection from the furnace, he might have made a mistake, but that now when he stood there in broad daylight, it was impossible to mistaken him for an old acquaintance. और अब उन्हें लग रहा था कि हो सकता है रात को भट्टी की रोशनी में मैं पहचान नहीं पाया होगा, मुझे लगा होगा कि मेरे पुराने मित्र हैं, बट अब जब वो ब्रॉड डेलाइट में खड़ा था तो साफ साफ देख पा रहे थे कि ये इनका पुराना दोस्त नहीं था। वॉट डज दिस मीन, ही थंडर्ड। वो बहुत ज़ोर से गुस्सा करके पूछ रहे हैं, इसका क्या मतलब है। द स्ट्रेंजर मेड नो अटेम्प्ट टू डिसिमुलेट। उस स्ट्रेंजर ने कुछ भी छुपाने की कोशिश नहीं की। ही सॉ एट वंस दैट द स्प्लेंडर हैड कम टू एन एंड। और फिर उसे पता चल गया कि अब जो ये भी अच्छी अच्छी चीज़ें चल रही थी, उसे अच्छे कपड़े पहनाए जा रहे थे, क्रिसमस ईव पे ग्रैंड पार्टी का जो प्रॉमिस हुआ था वो सब ख़त्म होने वाला है, उसने समझ लिया। इट्स नॉट माई फॉल्ट सर, ही सेड, आई नेवर प्रिटेंडेड टू बी एनीथिंग बट अ पुअर ट्रेडर एंड आई बेग्ड एंड प्लीडेड टू बी अलाउड टू स्टे इन द फॉर्ज। फिर वो कह रहा है इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तो बार बार मना कर रहा था, मैं तो एक पुअर ट्रेडर होने का ही प्रिटेंड मतलब मैंने कुछ भी होने का दिखावा नहीं किया, मैं एक पुअर ट्रेडर हूँ और मैं वही बन भी रहा था। मैंने मना किया था कि मुझे यहाँ मत लेकर आओ, मुझे फौज में ही रहने दो, पर अभी भी कोई हार्म नहीं हुआ है एट वर्स्ट, और अब को आप लग रहा है तो मैं अपने वही फटे पुराने कपड़े दोबारा से पहनकर जा सकता हूँ। वेल, said the iron master, hesitating a little, it was not quite honest either. फिर आयरन मास्टर ने कहा, हाँ तुमने एक्सेप्ट तो नहीं किया था कि तुम कैप्टन वॉन स्टेल हो, बट तुमने साफ साफ मना भी नहीं किया। तुमने यू मस्ट एडमिट दैट एंड आई शुड नॉट बी सरप्राइज द शेरिफ वुड लाइक टू हैव समथिंग टू से इन द मैटर। और अब मैं ये मैटर जज के पास लेके जाऊंगा और शेरिफ हमें कुछ कहेंगे, फिर उसके बाद तुम जा सकते हो। द ट्रैम्प टुक अ स्टेप फॉरवर्ड एंड स्टक द टेबल विथ हिज फिस्ट। फिर उस रैडर पेडलर को गुस्सा आ गया, उसने एक कदम बढ़ाया और अपने टेबल को अपनी मुट्ठी से एक बार मारा। बहुत कॉन्फिडेंस, जैसे हम डिबेट करते टाइम अपने दावे नहीं करते, वैसे ही वो कह रहा है। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू मिस्टर आयरन मास्टर हाउ थिंग्स आर। अब मैं आपको बताने वाला हूँ मिस्टर आयरन मास्टर कि चीज़ें कैसी हैं। दिस होल वर्ल्ड इज़ नथिंग बट अ बिग रैट ट्रैप। ये पूरी दुनिया कुछ नहीं है बट एक बड़ी चूहेदानी है, चूहे का पिंजरा है। ऑल द गुड थिंग्स दैट आर ऑफर्ड टू यू आर नथिंग बट चीज, राइंड्स एंड बिट्स ऑफ पोर्क। आपको जितनी भी यहाँ पे सुविधाएं मिल रही हैं वो कुछ नहीं, वो बस चीज़ के टुकड़े और पर्क के टुकड़े हैं। कि एक पुअर बेचारे से चूहे को जैसे हम फंसाते हैं ना रैट ट्रैप में अंदर घुसाने के लिए, वैसे ही हम इंसानों को ये सारे लालच देकर बेट में बुलाया जाता है, फंसाया जाता है, और फिर सब खत्म हो जाता है। And if the sheriff comes now and locks me up for this, then you, Mr. Ironmaster, must remember that a day may come when you yourself may want to get a big piece of pork and then you will get caught in the trap. और फिर वो बहुत कॉन्फिडेंस से कहता है कि अगर आप इस मसले में जज को घसीटेंगे और फिर उसने मुझे अगर बंद किया, तो मिस्टर आयरन मास्टर आपको याद रहना चाहिए कि एक दिन आएगा ऐसा भी कि आप भी एक बहुत बड़े पर्क के लालच में पड़ोगे और फिर आपका भी अंत होगा। द आयरन मास्टर बिगैन टू लाफ। पेडलर की बातें सुनकर आयरन मास्टर को हंसी आ गई, वो हंसने लगे। दैट वॉज नॉट सो बैडली सेड माई गुड फेलो, परहैप्स वी शुड लेट द शेरिफ अलोन ऑन क्रिसमस ईव। चलिए ठीक है, हम आपकी बात को मानकर जज को क्रिसमस ईव पे तंग नहीं करेंगे, उसे छोड़ देते हैं। बट नाउ गेट आउट ऑफ हियर एज फास्ट एज यू कैन। पर अभी यहाँ से निकलो जितनी जल्दी तुम जा सकते हो, मेरा सर मत खाओ। But just as the man was opening the door, the daughter said, I think he ought to stay with us today. और जैसे ही वो रैट पेडलर दरवाज़ा खोल रहा था बाहर जाने के लिए, आयरन मास्टर की बेटी ने कहा कि मुझे लगता है इन्हें आज हमारे साथ रुकना चाहिए। आई डोंट वॉन्ट हिम टू गो। मैं नहीं चाहती कि यहाँ से जाएं। एंड विद दैट शी वेंट एंड क्लोज द डोर। और फिर वो जाती है और दरवाज़ा बंद कर देती है।
What in the world are you doing? तुम ये क्या कर रही हो? said the father. The daughter stood there quite embarrassed and hardly knew what to answer. एडला वहीं पे खड़ी थी, उसे शर्म आ रही थी, उसे पता नहीं था कि वो क्या बोले, बट वो रैट पेडलर को जाने नहीं देना चाहती थी. That morning she had felt so happy when she thought how home-like and Christmassy she was going to make things for the poor hungry wretch. उस सुबह उसे बहुत खुशी हो रही थी कि वो जो पुअर हंग्री बेचारा सब रैट पेडलर था, उसके लिए वो क्रिसमस को कितनी खुशहाल बनाने की सोच रही थी. उसका पेट भरती, उसके लिए सारी चीज़ें बिल्कुल घर जैसे उसे अच्छे से खिलाती पिलाती, उसके लिए भी त्योहार को त्योहार बनाती. She could not get away from the idea all at once, and that was why she had interceded for the background vagabond. और यही सारी बातें सोचकर वो वैगाबॉन्ड को जाने नहीं देना चाहती थी कि वो उसके साथ क्रिसमस तक रुके. आई एम थिंकिंग ऑफ दिस स्ट्रेंजर हियर सेड द यंग गर्ल. और फिर वो अपने पिता से कहती है कि मैं स्ट्रेंजर के बारे में सोच रही हूँ यहाँ. ही वॉक्स एंड वॉक्स द होल ईयर लॉन्ग. ये पूरे साल इधर से उधर भटकता रहता है. एंड देयर इज़ प्रोबेबली नॉट अ सिंगल प्लेस इन द होल कंट्री. और पूरे देश में एक ऐसी भी जगह नहीं है जहाँ इसको बुलाया जा सके, वेलकम किया जाए इसको, और उसको लगे कि हाँ ये घर पर है. Whenever he turns, he is chased away. जहाँ भी वो मुड़कर जाता है उसे भगा दिया जाता है. Always he is afraid of being arrested and cross-examined. उसे हमेशा डर रहता है कि कोई उसे अरेस्ट कर लेगा, कोई उससे क्वेश्चंस करेगा, कोई उसे क्रॉस एग्जामिन करेगा. I should like to have him enjoy a day of peace with us here, just one in the whole year. मैं चाहती हूँ कि हमारे साथ एक दिन एंजॉय करे शांति से, बस पूरे साल में बस एक दिन. The Iron Master mumbled something in his beard. आयरन मास्टर की भी दाढ़ी बहुत बड़ी बड़ी थी. उन्होंने अपने आप से ही कुछ बुदबुदाया. He could not bring himself to oppose her. और अपनी बेटी की इतनी अच्छी सोच देखकर आयरन मास्टर भी अपनी बेटी को नहीं रोक पाए. It was all a mistake of course, she continued. फिर वो आगे बोलती है कि हाँ पिताजी मैं जानती हूँ ये गलती थी, but anyway I don't think we ought to chase away a human being whom we had asked to come here and to whom we have promised Christmas cheer. हाँ पिताजी ये गलती थी, हम इन्हें आपके दोस्त समझ कर यहाँ लेकर आए, पर यह सही नहीं है कि हम एक ऐसे इंसान को जिन्हें हम बुला कर लाएं फिर हम उसे भगा दें, और हमने प्रॉमिस भी किया था कि हम इसे अच्छे से क्रिसमस तक खिलाएंगे पिलाएंगे. ये सही नहीं है. You do preach worse than a parson, said the Iron Master. पार्सन मतलब स्वीडन में एक जो लोकल स्मॉल एरिया के लिए एक प्रीस्ट रिस्पॉन्सिबल होते थे, तो वही वो अपनी बेटी से कहते हैं कि तुम तो उनसे भी भयानक लेक्चर देती हो. आई होप यू वोंट हैव टू रिग्रेट दिस. मतलब मुझे बस यही कहना है कि तुम इसे जो घर पर रख रही हो तुम्हें इसका पछतावा न करना पड़ जाए. द यंग गर्ल टुक द स्ट्रेंजर बाय द हैंड एंड लेड हिम अप टू द टेबल. फिर वो यंग गर्ल रैट पेडलर को लेकर हाथ से पकड़कर उसे टेबल पे बैठाती है. कहती है नाउ सिट डाउन एंड ईट, शी सेड, फॉर शी कुड सी दैट हर फादर हैड गिवन इन. और अब वो देख सकती थी कि उसके पिताजी उसे रखने के लिए मान गए हैं, और उसने रैट पेडलर को कहा कि यहाँ बैठिए और खाइए. The man with the rat trap said not a word. He only sat down and helped himself to the food. चूहेदानियों वाले आदमी ने कुछ भी नहीं कहा. वो वहाँ पर बैठ गया, उसकी बात मानी और सिर्फ खाना खाने लगा. Time after time, he looked at the young girl who had interceded for him. और थोड़ी थोड़ी देर पे वो उस लड़की को देख रहा था जिसने उसकी हेल्प की. Why had she done it? What could the crazy idea be? वो बार बार सोच रहा था कि उसने ऐसा क्यों किया. उसके दिमाग में कहीं कुछ आइडिया तो नहीं चल रहा है. After that, Christmas Eve at Ramsjo passed just as it always had. और फिर उसके बाद क्रिसमस ईव कैसे बीत गया? 24 दिसंबर ऐसे ही बीत गया जैसे हमेशा बीता करता था. The stranger did not cause any trouble because he did nothing but sleep. रैट पेडलर ने उन्हें कोई परेशानी नहीं दी क्योंकि उसने कुछ किया ही नहीं, बस वो सोता रहा. द होल फोरनून ही ले ऑन द सोफा इन वन ऑफ द गेस्ट रूम्स एंड स्लेप्ट एट वन स्ट्रेच. पूरी भरी दोपहर वो उसने क्या किया, एक गेस्ट रूम में किसी एक गेस्ट रूम के सोफे पे वो पड़ा रहा और सोता रहा. At noon they woke him up so he could have his share of the good Christmas fare. 25 तारीख को वो पूरा सुबह से सोता रहा, फिर उसे खाने के टाइम पे दोपहर में उठाया गया ताकि वो क्रिसमस फेयर को थोड़ा पार्टी कर सके, पर दोबारा जाके वो सो गया. ऐसा लग रहा था कि वो रैम्सजो पे यहाँ पे जितने चैन से सो रहा था जीवन में उसने इतनी अच्छी नींद कभी नहीं मिली. सेफली क्वाइटली शांति से जो वहाँ पे सो पा रहा है उसके जीवन में ऐसा पल कभी नहीं आया होगा. In the evening when the Christmas tree was lighted,
शाम में जब क्रिसमस ट्री को सजाया गया, दे woke him up again, उन्होंने फिर से उसे जगाया, and stood for a while in the drawing room, blinking as though the candlelight hurt him. और वो वहाँ थोड़ी देर खड़ा रहा, वो अपनी आँखों को बार बार ब्लिंक कर रहा था, ऐसा लग रहा था कि कैंडल लाइट से उसकी आँखों में कुछ प्रॉब्लम हो रही है. बट आफ्टर दैट फिर वो वहाँ से गायब हो गया. 2 hours later he was around once more. वो वहाँ से गायब होकर क्या करने गया? सोने गया. फिर 2 घंटे बाद उसे जगाया गया था क्योंकि उसे क्रिसमस फिश और पॉरेज खानी थी. As soon as they got up from the table, he went around one to each present and said thank you and good night. But when he came to the young girl, she gave him to understand that it was her father's intention that the suit which he wore was to be a Christmas present. फिर वो डिनर करके उठा, वहाँ पे जितने भी लोग थे उन्हें गुड नाइट और थैंक यू बोला, और फिर जब वो लड़की के पास आया, एडला विलियम मैनसन के पास आया, तो एडला ने उनसे कहा कि आप जो सूट पहने हुए हैं अभी, मेरे पिताजी की इच्छा है कि आप उन्हें लौटाए मत, उन्हें आप रख सकते हैं हमेशा के लिए. और अगर आपको अगले क्रिसमस ईव भी ऐसी सेफ़ जगह पे, जहाँ पे आपको सेफ़ फील हो, शांति मिले, आप पे कोई मुसीबत ना आए, अगर आप ऐसी जगह ढूंढेंगे तो प्लीज़ आप यहाँ इसी घर में आ जाइएगा अगले साल भी, और आपका अच्छे से स्वागत भी किया जाएगा. द मैन विद द रैट ट्रैप्स डिड नॉट आंसर एनीथिंग टू दिस. और फिर रैट ट्रैप सेलर ने कुछ नहीं कहा इस बात पे. वो सिर्फ यंग गर्ल को बाउंडलेस अमेजमेंट में घूर रहा था. मतलब उसे बहुत आश्चर्य हो रहा था कि लड़की इतनी अच्छी क्यों है, मेरी इतनी अच्छे से देखभाल क्यों कर रही है. द नेक्स्ट मॉर्निंग द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर गॉट अप इन गुड सीजन टू गो टू द अर्ली क्रिसमस सर्विस. द गेस्ट वॉज स्टिल asleep and they did not disturb him. अगली सुबह आयरन मास्टर और उसकी बेटी फिर अच्छे मूड में उठे और वो क्रिसमस सर्विस करने जा रहे थे. यानी 26 दिसंबर को वो क्रिसमस के वो हेल्प करने जा रहे थे, मंदिर जा रहे थे. मंदिर पे जो भी भिखारी होते उन्हें वो दान दक्षिणा देते. उनका गेस्ट यानी रैटर पेडलर अभी भी सो रहा था, उन्होंने उसे उठाया नहीं. When at about 10 o'clock they drove back from the church, the young girl sat and hung her head even more dejectedly than usual. जब वो वापस आ रहे थे 10 बजे के आसपास, चर्च से वापस आ रहे थे, तो एडला का मुंह लटका हुआ था क्योंकि चर्च पे उसे पता चला था कि आयरन वर्क्स का एक जो बूढ़ा क्रॉफ्टर हुआ करता था, उसे लूटा गया है. किसने लूटा है? एक व्यक्ति ने, जो कि चूहेदानियाँ बेचा करता है. फिर उसके पिताजी उससे कहते हैं कि हाँ, ये वही अच्छा आदमी है जिसे तुमने घर में घुसा कर रखा है. मुझे तो बस इस बात की चिंता हो रही है कि अभी तक अलमारी में कितने चांदी के चम्मच बचे होंगे. द वैगन हैड हार्डली स्टॉप्ड एट द फ्रंट स्टेप्स व्हेन द आयरन मास्टर. अभी ये डिस्कशन कहाँ हो रहा था? कैरेज में हो रहा था. तो जैसे ही वैगन गाड़ी रोका आगे की सीढ़ियों के पास, तो वैलेट से आयरन मास्टर ने पूछा कि वो स्ट्रेंजर अभी भी है या फिर चला गया. He added that he had heard at the church that the man was a thief. और फिर उसने वैलेट को भी बताया, आयरन मास्टर ने वैलेट से भी कहा कि हमारे यहाँ जो रुका था वो चोर था, हमें चर्च में पता चला. फिर वैलेट ने कहा कि फेलो तो चला गया और उसने अपने साथ कुछ भी नहीं लिया है, और रिवर्स मतलब उल्टा वो कुछ देकर चला गया है. उसमें एक पैकेज है और वो एडला विलियम एंसन को देना चाहता है, और अगर विलियम एंसन मैम उतनी काइंड होंगी तो उसे क्रिसमस प्रेजेंट के रूप में एक्सेप्ट कर लें. यंग गर्ल ओपन द पैकेज. एडला ने उस पैकेज को खोला, विच वॉज सो बैडली डन अप दैट द कंटेंट्स केम इनटू व्यू एट वंस. और उस पैकेज को इतने बुरी तरह से पैक किया गया था कि उसके अंदर क्या था वो एक ही बार में दिख गया. शी गेव अ लिटिल क्राई ऑफ जॉय. वो उस पैकेज को देखकर बहुत खुश हुई. शी फाउंड अ स्मॉल रैट ट्रैप. उसे एक छोटा सा चूहेदानी मिला अंदर, और उसके अंदर क्या थे? 3 रिंकल्ड मुड़े चुड़े 3 10 कॉर्नर के नोट्स थे, यानी 30 कॉर्नर थे अंदर. बट दैट वॉज नॉट ऑल. और इतना ही नहीं था, रैट ट्रैप के अंदर एक लेटर भी था जिसे बहुत बड़े बड़े बुरी हैंडराइटिंग में लिखा गया था. क्या लिखा था? ऑनर्ड एंड नोबल मिस, आप इतनी अच्छी हैं, आपको सम्मान, बहुत सारा प्यार. सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी ऑल डे लॉन्ग, आप मेरे साथ इतने अच्छे से रहीं पूरे दिन. एज इफ़ आई वॉज अ कैप्टन, और जैसे कि मैं एक कैप्टन था, आपने इतने अच्छे से मुझसे बिहेव किया, तो मुझे भी आपसे अच्छे से बिहेव करना चाहिए, और मैं आपके साथ इस तरह से पेश आऊँगा कि मैं एक रियल कैप्टन हूँ.
For I do not want to be embarrassed at this Christmas season by a thief. और मुझे चोर बन के इस क्रिसमस सीजन में अपने आप को शर्मिंदा नहीं करना है. But you can give back money to the old man on the roadside who had money pouch hanging on the window frame as a bait for poor wanderers. और मैंने ये जो आपको 30 kroner दिए हैं वो आपके लिए नहीं है, वो आप उस पुअर मैन को जिसका घर रोड के किनारे है, जो खिड़की पे 30 kroner टांग के रखता है पुअर वैंडरर्स को फंसाने के लिए, आप उन्हें उसके पैसे लौटा दीजिए. द रैट ट्रैप इज़ अ क्रिसमस प्रेजेंट फ्रॉम अ रैट. ये आप चूहेदानी एक क्रिसमस प्रेजेंट के रूप में एक्सेप्ट कर लीजिएगा एक चूहे की तरफ से, who would have been caught in this world's rat trap if he had not been raised to captain, because in that way he got power to clear himself. और वो कहता है कि ये जो अंदर चूहेदानी है वो आपके लिए क्रिसमस प्रेजेंट है. आप ऐसा समझ लीजिएगा कि एक चूहे ने आपको दिया जो कि दुनिया के चूहेदानी में फंसने से बचा. अगर उसे कैप्टन नहीं बनाया जाता तो वो नहीं बच पाता, क्योंकि कैप्टन बन के ही उसे अपने आप को बाहर निकालने का मौका मिला. रिटन विथ फ्रेंडशिप एंड हाई रिगार्ड कैप्टन वॉन्सडेल. और उसने वो लेटर, जो छोटा सा लेटर उसने लिखा था, उसने उसे साइन किया. रिटन विथ फ्रेंडशिप, प्यार से लिखा गया, दोस्ती के लिहाज से लिखा गया. और हाई रिगार्ड, आपको बहुत बहुत सम्मान. और अपना साइन, उसने अपना नाम क्या लिखा था वहाँ, कैप्टन वॉन्सडेल. उसका रियल में नेम कैप्टन वॉन्सडेल नहीं था. कैप्टन वॉन्सडेल आयरन मास्टर के रेजिमेंटल कॉमरेड थे, रेजिमेंट में दोस्त हुआ करते थे. तो उसने उनके नाम से उससे साइन किया गया क्योंकि एडला ने उसे उनकी तरह सम्मान दिया था. यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, आपने कहानी अच्छे से पढ़ ली है तो आप ये क्वेश्चन खुद से सॉल्व करेंगे. और हम न्यू ईयर में न्यू चैप्टर के साथ मिलते हैं. तब तक के लिए ओके बाय. और आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. मुझे सपोर्ट मिलेगा. धन्यवाद. थैंक यू.